जय श्री राम। सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग नवरात्रि श्री दुर्गा कवच अर्गला कीलक स्तोत्र पाठ का श्रवण करेंगे। सुख शांति धन वैभव सभी संकटों के निवारण और समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए सुने माँ के पवित्र स्तोत्र। नवरात्रि में दुर्गा माँ के कवच अर्गला कीलक स्तोत्र सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो भक्तों, देर किस बात की, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए इस पाठ का श्रवण पूरी तरह से करना। संपूर्ण पाठ का श्रवण करेंगे तभी आप लोगों को इस पाठ का लाभ मिलेगा। सबसे पहले माँ भगवती दुर्गा के चरणों में नमस्कार करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उसके बाद में हम नतमस्तक होकर श्री दुर्गा सप्तशती का देवी कवच सुनाते हैं, जो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देवी कवचम। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी को 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ की वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। या सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्राह्मणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सिंह वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चंद्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकूबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुछ की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों का महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों के श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केसों की ऊर्ध केसिनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों में मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की
कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपुच्छा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी उन सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कृपा प्राप्त होती है। जो भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इत देवी कवच भाषा समाप्तम। इस प्रकार से देवी कवच समाप्त हुआ। तो भक्तों, इस प्रकार से देवी कवच यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने अभी सुना देवी कवच। आगे आप लोगों को सुनाते हैं अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। इसको सुनने मात्र से ही माता दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम पाठ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधुकैटभ तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता चतुर्मुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इत श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रम भाषा समाप्तम।
इस प्रकार से अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। तो भक्तों, अभी आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ सुना। अब आगे आइए सुनते हैं अथ श्री कीलक स्तोत्रम, जो अर्गला स्तोत्र के बाद जरूर सुनना चाहिए। इसे सुनने मात्र से ही सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप लोगों ने अर्गला स्तोत्र भाषा पढ़ा है और सुना है तो उसके साथ कीलक स्तोत्र अवश्य ही सुनना चाहिए, वरना अर्गला स्तोत्र का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कीलक स्तोत्रम। अथ श्री कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी और कहा, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेवी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का पाठ निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सबके सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र को जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार से दुर्गा देवी कीलक स्तोत्र यहीं पर समाप्त होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग ने देवी दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और श्री दुर्गा देवी कीलक स्तोत्र पाठ का स्मरण किया है, सुना है और श्रवण किया है। तो भक्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र पाठ को पढ़ता अथवा सुनता है, दुर्गा माँ की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए अगर हम हमेशा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें नवरात्रि में अवश्य ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इससे हमें दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को कैसा लगा ये 3 पाठ कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भक्तों, चलिए चलते हैं। माँ दुर्गा की कृपा और उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ भवानी।